उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का टॉपिक चल रहा था और उसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो मौत की तमन्ना की वो क्यों की वो मैं आप लोगों को बता दूँ। ज़ाहिर तो ये मालूम होता है कि अल्लाह के प्यारे पैगम्बर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मौत की तमन्ना या तो मौत के आसार देखकर की, या आपका मकसूद ये था कि जब भी मौत आए तो इस्लाम पर ही आए। मोहम्मद बिन इसाक ने अहले किताब से बयान किया है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में 17 साल जिंदा रहे, फिर इंतकाल फरमा गए और आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की थी कि मुझे मेरे बाप दादा इसहाक और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास दफन करना। और हज़रत सदी फरमाते हैं कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस वसीयत को पूरा किया और इन्हें शाम में ले गए और इनको इसी गार में दफन किया जिसमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम तदफीन थे। अहले किताब के यहाँ यूँ भी एक रिवायत है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 130 साल की उम्र में मिस्र में दाखिल हुए और इस सरजमीन में 17 साल क़याम पजीर रहे। इसके बावजूद लोग कहते हैं कि आपकी उम्र 140 साल थी। इनकी किताब में इसकी बिल्कुल सराहत है। भला जिस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम वफात पाने लगे तो तुम इस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद जगता है और हम इसके हुक्म बरदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को वसीयत फरमाई, इखलास की और वो दीन इस्लाम जिसके साथ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पेश गए। और अहले किताब ने जिक्र किया है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फौत हुए तो अहले मिस्रान पर 70 दिन रोते रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तैबों को हुक्म दिया कि इनको खुशबू हनूद करने के लिए दवाई लगाएं। इतबा ने इनको दवाई लगाई, वो इसी हालत में 40 दिन तक रहे। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह मिस्र से इजाज़त तलब की कि वो अपने बाप को अपने ख़ानदान के कब्रिस्तान में दफन करना चाहते हैं। बादशाह ने इजाज़त दे दी तो आपके साथ मिस्र के बुजुर्ग व रुज़गा लोग भी गए और जब वो जुरून पहुँचे तो उन्होंने इसी गार में याकूब अलैहिस्सलाम को दफन किया जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अफरून बिन सेरा हिशी से ख़रीदा था और इनकी 7 दिन तक ताज़ियत की। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस आ गए और आपके भाइयों ने आपसे ताज़ियत की और इनके साथ नरमदिली का इज़हार किया। आपने भी इनके साथ अच्छा सलूक किया, इनकी इज़्ज़त व तकरीम की और इनकी रहाइश का अच्छा इंतज़ाम किया। वो इसके बाद मिस्र में ही मकीम हो गए। इसके बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो उन्होंने भी वसीयत की कि जब वो मिस्र से बाहर जाएं तो मुझे भी साथ ले जाएं और मुझे मेरे अब्बा और अजदाद के पास दफन करें। जब आप इंतकाल फरमा चुके तो आपके जिस्म उतर को हनूद किया और इसे एक ताबूत में रख लिया और ताबूत समेत दफन कर दिया। हत्ता कि मूसा अलैहिस्सलाम आपके ताबूत को लेकर मिस्र से रवाना हुए और यहाँ आपके बाप दादा के पास दफन कर दिया। अब ये बात क्या थी कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और वो दुनिया से रुखसत हो गए, पर्दा फरमा गए थे, तो जो उनकी कौम के लोग थे उन्होंने आपको ताबूत में बंद करके दरियाए नील के अंदर बहा दिया। दरियाए नील में दफन कर दिया था, दरियाए नील में दफन कर दिया था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने दरियाए नील से निकाल के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके आबा व अजदाद के पास दफन किया जहाँ पे उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मौजूद थे। वहाँ ये बात वो थी। कहते हैं कि वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 110 साल थी। ये तो रात की नसीब में मौजूद है जैसे कि मैंने इसमें देखा है और इब्न जरीर ने भी इसी तरह नकल किया है। और हज़रत मुबारक बिन फज़ला की हज़रत हुसैन से रिवायत है कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो इस वक्त आपकी उम्र 17 साल थी और अपने वालिद हज़रत याकूब से इसी साल जुदा रहे, मतलब 80 साल जुदा रहे अपने वालिद मौजूद से और इन्हें ना देख सके। इसके बाद 23 साल जिंदा रहे और 120 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। और बाज़ का कहना है कि आपने अपने भाई यहूदा को वसीयत फरमाई। ये सारा वाक़या मैंने आप लोगों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बताया था कि उनका हमारे आका है दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनका नूर का जिक्र किया जाता है, जिनके चेहरे मुबारक का जिक्र किया जाता है, जिनकी खूबसूरती का जिक्र किया जाता है, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और उनका पूरा वाक़या मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे वो कुएं में उनके भाइयों ने धकेल दिया था उनको और फिर क्या क्या वाक़यात हुए थे, वो सारा मेरा वीडियो में है, सारे मेरे चैनल के अंदर है। आप लोग देखो, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना, अपनी कमेंट में राय लाजमी देना, बेल आइकॉन को प्रेस करना। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ वापस हाजिर होऊंगा।